नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का अगला भाग लेकर। आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनमें मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेड मास्टर के यहाँ जा पहुँचे। हेड मास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसीलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह ना मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से साबका रहता था जो लोभवश असंभव का भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते हैं। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए, पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी ये कचहरी नहीं स्कूल है। हेड मास्टर के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुँह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेड मास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने की चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूल में जगह अक्सर खाली होती है, लेकिन अब मुंशी जी का संकित हृदय कुछ शांत हो गया। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते न देखा, यहाँ तक कि अब वह खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं हूँ, मैं इससे ज्यादा मोटा कब था। मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, ये ऐसा ही था? रुक्मिणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गंवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिलाकर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए। ये नहीं कि घर से कोई नाता न रखो। जो अभी खुद लड़की है वो लड़कों की देख रेख क्या रखेगी? ये तुम्हारा काम है। रुक्मिणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो, कई दिन से दूध नहीं पिया। जाके कमरे में देखा, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई ना खाए तो मैं क्या मुंह में डाल दूं? तो भैया, इस तरह में लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथों की तरह सुखी नहीं रह सकते।
मैं बात साफ कहती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। इस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे आस पास आते भी डरता है, और मेरे पास रखा ही क्या रहता जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या 2 ही फुलके लिए थे? अभी बैठो, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ। तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे, मनसाराम ने सकचाते हुए कहा। दाल और तरकारी भी तो थी। ज़्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मिणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है, मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। ये नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपया का हिसाब तक नहीं आता, वह घर की स्वामिनी कैसे बन सकती? बनी तो थी साल भर मालकिन, 1 पाई की बचत न होती थी। इस आमदनी में रूप कला 2-250 रुपये बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत है कि जब कोई खिलाए तो खाए। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी उधेड़बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से जिक्र भी किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की संभावना कम है जितना बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़ा उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। ये बालक क्या मुझसे कोई अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर की ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं करते। ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हैं जिनके भाग में मातृवियोग का दुख भोगना पड़ा, जिनके भाग में मातृवियोग का दुख भोगना हो। आज मुझसा अभागा संसार में कौन है? किसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सुधि है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। मैं मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं। आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहाँ जा रहा है? वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। ये सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा। देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घेर निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते हो बेटा, किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मनसाराम, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसीलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी ना करता। रोज एक न एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था, ये दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था? समझा तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज न हो? इसीलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया, बस और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदा बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी ये दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो,
सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो, ताज़ी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ लो वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़ कर चली गई तो मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसके मन में अपने पिता का निष्ठुर और न जाने क्या क्या नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसने मन में अपने पिता को निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विहल हो गए। जिस पुत्र को क्षणभर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, जिसके शील बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया। वह अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलता आज ये दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र पर उन्हें इतना छल करना पड़ रहा। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी जिससे आशा हो रही थी कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने इस युक्ति का आरंभ भी कर दिया, लेकिन इसमें अभीष्ट सिद्ध होगा या नहीं, इसे कौन जानता। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी न थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओह, इतना सक्की मिजाज! ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। उनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं। मुझे इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर वह कई दिन रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया कि इन्हें क्या ऐसा संदेह हो रहा, मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो उनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई बात नजर न आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मनसाराम से न बोलूंगी, उसकी सूरत भी न देखूंगी। लेकिन ये तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उसे बात करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात न सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी की तृप्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहाँ बैठती वहाँ बैठी रह जाती, किसी काम में जी न लगता। जब मुंशी जी आते वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मिणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्या घर वालों से नहीं कह दिया कि वहाँ मेरा विवाह ना करो। वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई ना होता, वही ये बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रूप रंग हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। इसने इन्हीं बालकों की सेवा के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चूक तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर न कर सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूटता है। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती है, तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। वह तो यूँ बड़ी स्पष्टवादिनी थी, सत्य कहने में उसे संकोच या भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। वह देखती थी मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह एक दिन दुर्बल होता जाता है,
कि वह दिनों दिन दुर्बल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मोहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मंसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वे उसकी शिकायत करेंगी, इसलिए घोर वेदना हो रही थी। वह मैं क्यों मेरी शिकायत करती हैं, क्या चाहती हैं? यही ना कि वह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़ा पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी ये घर में ना रहे, मेरे ना रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्न चित्त रहती हैं। कभी मैंने उनके मुंह से ऐसे कटु शब्द नहीं सुने। क्या ये सब कौशल है? हो सकता है चिड़िया को जेल जाल में फंसाने के लिए पहले शिकारी दाने भी खरीदता है। आह, मैं नहीं जानता कि दाने के नीचे जाल है या मात्र स्नेह केवल मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है वह मेरा पिता नहीं है क्या? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, वह जो चाहे वह करें, तो मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो वह मुझे एक अंगुल भर भूमि भी नहीं देना चाहती। आप पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, मैं समझती होंगी कि मैं बड़ा होकर पति की संपत्ति का स्वामी बन जाऊंगा, इसीलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं? मेरी ओर से ये शंका न करें। उन्हें क्यों कर बताऊं कि मंसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि उनका अहित कर उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वह उनके हृदय का सून नहीं बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है, पर अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है। लेकिन क्या मैं इतनी भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर हैं तो अनाथ ही। हम इसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध ना रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख ना होता। मैं तो इसे आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने जो चोट की है, हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं। इसीलिए मेरी आव भगत होती थी। खाना खाने के लिए उठने में जरा भी देरी हो जाती तो बुलावे पर बुलावे आते। जलपान के लिए प्रातः हलवा बनाया जाता। बार बार पूछा जाता, रुपयों की ज़रूरत तो नहीं? इसीलिए मैं 100 रुपये की घड़ी मंगाई थी। मगर क्या उन्हें दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? ये कह सकती कि इसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, एक न एक चीज़ के लिए नित्य रुपए मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसीलिए कि यही सबसे कठोर आघात है जो मुझ पर कर सकती हैं। पहली बार उन्होंने मुझ पर अग्निबाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं। इसीलिए ना कि वह पिता की नज़रों से गिर जाए, मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यह था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च भी देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि ये प्रेरणा इनकी ओर से हुई तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में तो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। अब सवेरा है, जब स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहाई है। ये अब मेरा घर नहीं, इसी घर में पैदा हुआ, यही खेला हूँ, पर अब मेरा नहीं। पिताजी भी मेरे पिता नहीं, मैं उनका पुत्र नहीं, वह मेरे पिता नहीं। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते, जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा, तुम कहाँ हो? ये सोचकर मंसाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मात्र स्नेह की पूर्व स्मृति जागृत होती थी, उसके आंसू उमड़ते आते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वे खड़ी सुन रही हैं। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्माभिमानी साहसी था, पर अब तक सुख की गोद के लालन पालन के कारण इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए।
2 बार महरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उसे झुलाकर कह दिया, मुझे भूख नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजा तो वह नहीं गई। बोली, बहू जी वह मेरे बुलाने से नहीं आएंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं, जाकर कह देना खाना ठंडा हो रहा है, जाता है, कह देना खाना ठंडा हुआ जाता है, 2-4 कौर खा लें। महरी, मैं ये सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने ये कहा था कि वे बैठी हुई हैं। महरी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर कह दे कि वे बैठी तुम्हारी राह देख रही है। तुम न खाओगे तो रसोई से उठकर सो रहेंगी। मेरी मेरी भूखी मेरी ये बात सुनकर अब और एक बार चली जा, ना आए तो गोद में उठा लाना, हंसकर बोली। भूंगी नाक मुंह सिकोड़ती हुई एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या। निर्मला इस तरह चौंक उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। ठिठक गई भूंगी से बोली, रो रहे हैं, तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं। भूंगी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं। वह रो रहे हैं, इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे रो रहे हैं, माता की याद आई होगी। कैसे जाकर उन्हें समझाऊं, हाय कैसे समझाऊं, यहाँ तो छींकते ना कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वह ईश्वर तुम साक्षी हो, मैंने भूल से भी उन्हें कुछ कहा हो, मैं क्या करूं। वह दिल में समझते होंगे इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने अब कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं निकाला। अक्सर मैं ऐसे देव कुमार के से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में दूसरी नहीं होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है। वह दिन दिन दुर्बल हो जाता है। उसके मुख की निर्मल कांति दिन दिन दुर्बल होता जाता है। उसके मुख की कांति दिन दिन मलिन होती जाती है। उसका साहसी बदन संकुचित होता जाता है। उसका साहसी बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उससे छिपा नहीं, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती। ये सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता, उसकी जबान न खुल सकती। वह कभी कभी मन में झुंझलाती, मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया। मेरी और बात एक है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने से पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं खड़ी हो गईं। इनका कब अंत होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देता। बेचारा अकेला भूखा पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया। उसका आहार ही क्या है। जितना वह खाता है उतना तो 2 साल के बच्चे भी खा लेते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जाता उसका हृदय काँप रहा था। उसने पहले रुक्मिणी को कमरे की ओर देखा। वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर कमरे की ओर गई। वहाँ सन्नाटा था। मुंशी अभी न आए थे। ये सब देख खुला हुआ था। ये सब देखकर मनसा राम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला था। मनसा राम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज़ न निकली। सहसा मनसा राम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते स्वर में कहा, मैं हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे? कितनी रात हो गई? मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं। निर्मला, ये तो मैं 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूँ, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। शाम को भी कुछ नहीं खाया, भूख क्यों नहीं लगी? मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से? ये कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और
मनसाराम का हाथ पकड़ सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा खा लो। तुम न खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखा मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। ये स्नेह वात्सल्य और विनय की देवी है, यह ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति। उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वह रूठ जाता तो वे इसी तरह मनाने आती। जब तक वह न जाता वे न उठती। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो तभी आ गया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, ये तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो रहूंगी? क्या विमाता का नाता होने से मैं इतनी स्वार्थिनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज़ आई। ऐसा मालूम हुआ कि वह मनसाराम के कमरे की ओर आ रही हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे ना खाना हो वह पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहाँ खड़े देखा। ये अनर्थ, ये यहाँ क्या करने आ गई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, क्या कर रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ। वह सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूँ। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए पड़ा है। किस किस को मनाऊं, कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते, और क्या बात है? 10 दफे महरी को आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ, सारी दुनिया मुंह में कालिक पोतने को तैयार। किसी को भूख ना हो पर कहने वाले को ये कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम स्तब्ध खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ समझ नहीं सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा की वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्थ चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को कहला दिया होता। तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में पहले तो ये आदत न थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। ये कहते हुए वे अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी। कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल थोड़ा न छोड़ दूंगी। मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुलता जाता है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता। निर्मला कुछ न बोली। मैं चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या समझा होगा? क्या उसके मन में ये प्रश्न उठा ना होगा कि पिताजी को देखते ही इनकी त्योरियां क्यों बदल गईं? इसका कारण भी उसकी समझ में आ गया होगा क्या? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक ये महाजन न जाने कहाँ से फट पड़े। इस रहस्य को कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी नहीं। मैं किस विपत्ति में फंस गई। सवेरे वह उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूँगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कर आया। हेडमास्टर साहब ने, पहले तो यहाँ जगह नहीं है। तुमसे पहले के कितने ही लड़कों को प्रार्थना पत्र पढ़े हैं, लेकिन तब मनसाराम ने कहा, मुझे जगह नहीं मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना ना हो सकेगा। मैं इम्तहान में शरीक ना हो सकूं तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह उस शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली करा दिया। इसीलिए मनसाराम वहाँ से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगे। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है? 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूँ। मनसाराम, वहाँ का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो? सोओगे किस पर?
मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर ज़रूरत नहीं है। मुंशी जी, कहाँ, जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसाराम, वहीं खा लूँगा। रसोइये से भोजन बनाने को कहकर आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में सियाराम भी भाई के साथ जाने के लिए जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी। बेटा वहाँ छोटे नहीं रहते, सब काम अपने ही हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मिणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी। लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए जा रहा है, और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो, ये समझ लो वह स्कूल नहीं जा रहा, वनवास ले रहा है, लौट कर फिर ना आएगा। ये उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उनके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है, ये उनमें है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी, वह किसी की सुनते नहीं है, आप जरा जाकर बुला लाएं, आपके बुलाने पर आ जाएंगे। रुक्मिणी, आखिर हुआ क्या, जिस पर भागा जाता है। घर से उसका जी उचाट न होता था, उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही न लगता था। तुम्ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से नहीं बैठ पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। सौतेली माँ होने का कारण बदनाम तो हूँ ही, आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मिणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती, क्या छोटी हो जाओगी, अपना होता तो क्या इस तरह बैठी रहती। निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है, गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ाकर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई। चले गए, घर में आए तक नहीं मुझसे मिलने, बिना मिले ही चले गए। मुझसे इतनी घृणा, मैं उनकी कोई ना सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था। मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती ना, इसीलिए चले गए। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। इसी प्रकार के उपन्यास, कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। सादर आभार। जय माँ भारती।